नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबके मध्य उपस्थित हूं एक ऐसे विषय को लेकर के जिसकी उपयोगिता हम सबके जीवन में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और एक ऊंचे शिखर पर चढ़ना चाहता है, लेकिन वो कितने लंबे शिखर पर चढ़ पाएगा या कितनी बड़ी मंजिल को तय कर पाएगा, ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा हमारी जन्म कुंडली का दसम भाव। दसम भाव में बैठे हुए ग्रह हमें बताएंगे कि किस प्रकार से मानव अपने जीवन में बड़े शिखर को प्राप्त कर सकेगा। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्यानुसार कर्म करता है और ये चाहता है कि उसे एक बड़ा पद, एक बड़ा मान सम्मान प्राप्त हो, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच सकता है? क्योंकि अगर मान लिया जाए किसी को यात्रा करनी है साइकिल के द्वारा और जिस ओर हवा बह रही है उसी ओर अगर ये जाना हो तो बहुत ही सुलभता से वो मंजिल को पार कर सकता है, यानी रास्ते को तय कर सकता है। लेकिन अगर हवा के विपरीत चलना पड़ जाए तो बहुत ही कष्ट प्राप्त होता है, यानी बहुत ही कष्ट के द्वारा वो सफर को तय करता है। ठीक उसी भांति अगर हमारी जन्म कुंडली में दसम भाव में जो ग्रह स्थित हैं उनके अनुसार हम अगर कर्म करते हैं या कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो बहुत ही जल्दी या बहुत ही शीघ्रता के साथ हम मंजिल को, अपने सफर को प्राप्त कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके विपरीत कार्य करेंगे तो निश्चय ही हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में दसम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों के अनुसार कौन सा व्यवसाय या कौन सा रोजगार, कौन सी नौकरी हमें करना चाहिए ताकि हमें शीघ्र सफलता प्राप्त हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। मित्रों, अगर जन्म कुंडली के दसम भाव में सूर्य बैठे हों तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ करके पिता के सम्मान को बढ़ाने वाले हैं, पिता का सुख देने वाले हो जाते हैं और बड़े बड़े कार्यों को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जैसे राजकीय कार्यों में सरकारी नौकरी में भी बड़े बड़े पद को प्राप्त कराने की योग्यता सूर्य यहाँ पर रखते हैं। हालांकि उसके साथ दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति भी देखने की आवश्यकता होती है, लग्न की भी देखने की आवश्यकता होती है, पंचम नवम को भी देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति कितने बड़े शिखर पर चढ़ पाएगा। लेकिन फिर भी अगर जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अच्छे ऊंचे पद पर बिठाने का कार्य यहाँ पर सूर्य करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को देखा जाए तो कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यानी चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके शुभ भाव को देखेगा तो पारिवारिक सुख भी प्रदान करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौम्य, सरल और नम्र स्वभाव का होगा और अपने जीवन में अच्छा सुख प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे व्यक्तियों को श्वेत, यानी देखा जाए तो लिक्विड संबंधित व्यापार करना चाहिए। लिक्विड संबंध व्यापार में दूध का व्यापार, दूध से बने हुए प्रोडक्टों का व्यापार अगर करता है तो बहुत ही जल्द वो अच्छे पद को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मंगल की, मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को सेना, पुलिस, मिलिट्री, सर्जन, इन लाइनों में बढ़ना चाहिए और इन्हीं लाइनों में बढ़ करके वो अच्छे पद को, प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वहां पर भी दशमेश और लग्न की स्थिति को देखने की आवश्यकता होगी। और एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को माता पिता का सुख बहुत ही कम प्राप्त हो पाता है। लेकिन फिर भी मंगल अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, धैर्यवान होगा और अपने साहस पराक्रम के द्वारा वो जीवन में अपने सब कुछ को प्राप्त करने वाला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बुध की। अगर बुध की बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में बुध बैठे हुए हैं तो बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर कारक हैं। और बुध यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छी उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि बुध व्यापार के भी कारक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी की अपेक्षा व्यापार करते हैं तो उसमें और अच्छा लाभ वो प्राप्त करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति तो धार्मिक होते हैं और इन्हें प्रोफेसर, प्रवक्ता बनना चाहिए या कोई भी ऐसा कार्य चुने जिसके द्वारा वो शिक्षा प्रदान करें।
शिक्षा के प्रद का जो क्षेत्र है वो उनके लिए बहुत ही सुगम होता है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, पिता के भी मान सम्मान को बढ़ाने वाला हो जाता है और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है अगर जन्म कुंडली में दसम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, अगर आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि शुक्र अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। स्त्रियों के द्वारा उन्हें कई प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जाए तो कला के क्षेत्र, रचनात्मक क्षेत्र, कापी किताब का कार्य, इस प्रकार के कार्यों को करके वो बहुत ही जल्द और बहुत ही शीघ्र अच्छे स्तर को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे, यानी उनका भाग्योदय बहुत ही जल्द हो जाएगा। अगर हम इसके बाद बात करें शनि की, शनि आपकी कुंडली में अगर यहाँ पर दसम भाव में बैठा हुआ है तो एक बात जान लीजिए कि आपको मेहनत संघर्ष तो करना ही है। ऐसा व्यक्ति जो लेबर से लेकर के, यानी एक छोटे लेबर से लेकर के, छोटे स्तर से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति भी बन सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन भी बनने की क्षमता रखता है अगर 10 मेष और लग्न की स्थिति अच्छी है तो। शनि यहाँ पर बैठ करके भी बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये उनका ही स्थान होता है, अपने घर के मालिक हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राहु की, राहु अगर यहाँ पर बैठता है तो एक बात ही मान चलिए कि राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को अचानक धन कारक योग बनते रहते हैं। अचानक धन प्राप्त के कई प्रकार के योग उनके जन्म कुंडली में या उनके जीवन बनते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए, उन्हें बहुत जल्द सफलता प्राप्त हो जाती है। हालांकि 10 मेष और लग्न का भी देखने की आवश्यकता होगी। लग्न अगर कमजोर है तो वहां पर स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों को अगर जिनकी कुंडली में दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यद्यप उन्हें परिवार का सुख बहुत कम प्राप्त होता है, पिता का भी सुख बहुत कम प्राप्त होता है, घर के अंदर कलह मचा रहे वो अलग बात है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो अच्छा फल या अच्छा स्तर प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें केतु की, केतु आपकी जन्म कुंडली में अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को बाल्यकाल में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातकों को अपने पूर्वार्ध में यानी बाल्य अवस्था में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही कम सुख प्राप्त होता है, माता पिता का भी सुख बहुत कम प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा जातक बहुत ही संघर्षशील होता है, मेहनती होता है, अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी अपने जीवन के मध्य में बहुत कुछ प्राप्त करता है, हर प्रकार की सुख सुविधा को प्राप्त करने वाला स्वयं बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में जो 9 ग्रह बैठे हुए हैं अनेक प्रकार का भिन्न प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। लेकिन उसके साथ साथ अगर जन्म कुंडली में पंचमेश, नवमेश और लग्न मजबूत है और उसके बाद दसम भाव में जिन ग्रह को मैंने बताया है वो ग्रह बैठे हैं, उनके अनुसार अगर अब आप व्यापार या नौकरी करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो यहाँ पर आपको शनि का रत्न नीली धारण करना चाहिए और अपने कर्म के प्रति सदैव सजग रहिए, मेहनत के साथ कर्म करते चलिए, निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उत्तम रहा होगा, अच्छा रहा होगा, जानकारी आपके लिए अच्छी प्रदत्त रही होगी। इसके बाद भी मैं दसम भाव पर चर्चा करूंगा और आपके व्यवसाय रोजगार पर चर्चा करता रहूंगा, किन व्यवसाय के द्वारा, किन रोजगारों के द्वारा आप अच्छे शिखर स्तर को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीता राम।